की सो अब हम चलते हैं आगे वेद स्तुति का इस फर्स्ट जो पहला श्लोक हमने गाया है, सॉरी, श्रुतयुचु, एक्चुअली 14 श्लोक है, लेकिन वेद स्तुति का पहला श्लोक जिससे हम आरंभ करेंगे। तो 14वें श्लोक में देखो श्रुतयुचु, क्योंकि वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तो इसमें क्या कहते हैं वेद, हम सुनते हैं। तो श्रुतियां कहती है, हे अजीत। तो श्रुतियां भगवान को क्या कहती है, अजीत संबोधित करती है, क्योंकि भगवान का एक नाम अजीत भी है। आपने देखा होगा समुद्र मंथन की जो लीला है, उसमें अजीत भगवान कहा गया है, अजीत भगवान निकालते हैं। तो उसमें ये लीला आती है। तो पिछले मनवंतर है, मेरे ख्याल से समुद्र मंथन हुआ था, तो पिछले मनवंतर में भगवान ने अजीत रूप लिया था। और इस सृष्टि में तो भगवान के अनंत कोटि नेम है और अनंत कोटि अवतार है, जिस हर युग युग में, हर परिस्थिति में, हर लोक में भगवान अलग अलग अवतार लेके लीला करने जाते हैं। तो यहाँ पे वेद क्या कर रहे हैं, जय जय जब उन्होंने कहा है, तो वो क्या करे, भगवान को जैसे ही बाहर आते हैं, भगवान के श्वास से भगवान को देखते हैं, हाथ जोड़ के भगवान का सुंदर रूप देखते हैं, और भगवान को क्या कहते हैं, भगवान आपकी जय हो, 2 बार कहते हैं। फिर वो क्या कह रहे कि भगवान को कह रहे कि भगवान आपके स्वभाव से आप पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान के पास हर सब कुछ है। तो हम कभी कभी भगवान के पास जाते हैं, कुछ मांगते हैं, और भगवान के सब जब हम बिजनेस करते हैं ना कि मैं आपको पेड़े दूंगी, मैं आपको इतना पैसा दूंगी, मैं ये दूंगी वो दूंगी, तो भगवान का ही ऐश्वर्य भगवान को ही लौटा रहे हैं और भगवान से ही मांग रहे हैं। तो ये होता है, हम इसी तरीके से माया जो होती है हमें इस जाल में फंसाती है। क्योंकि माया को क्या है, माया का काम ही है जीव को यहाँ पे भटका के, यहाँ पे अटका के रखना। वो माया हमें ऊपर उठने नहीं देती। तो वेद यहाँ पे यही कह रहे हैं कि माया आपकी शाश्वत शक्ति है, जिसको आप किसी को कोई परास्त नहीं कर सकता। माया भगवान के कंट्रोल में है। तो वहां पे भगवान बोल रहे कि बद्ध जीवों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करती है माया। जैसे हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो माया हमेशा किसी परिस्थिति ऐसी क्रिएट करेगी कि आपको भगवान की भक्ति करने नहीं देगी। किसी मित्र को भेजेगी, किसी रिलेटिव्स को भेजेगी, किसी ना किसी के आपके जो कार्य में है कोई संकट भेजेगी, पर्सनल या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भेजेगी। ऐसी चीजें करके आपको भगवान भगवान से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो कई लोग हो भी जाते हैं, जैसे संकट आने पर वो भगवान को छोड़ देते हैं। तो उनको अगर कहेंगे कि भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, तो उनमें विश्वास नहीं होता। तो ये क्या करती है, माया का काम होता है ये। और उसको क्या होता है, 3 गुण जो होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों के इस तीन तीन का सहायता लेके माया के, जिसे माया का एक टोली होती है, जैसे होती है ना, कोई अपनी टीम होती है, गुंडों की टीम होती है, वैसी माया होती है 3 गुणों को पकड़ की, और इन सभी को माध्यम से एक जीव को फंसाती है। लेकिन ये क्या है, भगवान के वश में है। ये वेद बता रहे हैं कि ये माया ये 3 गुणों के साथ जीव को वश में कर लेती है। और वो क्या कह रहे हैं आगे वेद, कि चर और अचर, जो हम लोग ने जो देह धारण किया है, उस उस देह के समस्त शक्ति को जागृत करने वाले कौन है, भगवान ही है। तो भगवान जब भी ये भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वेद आपको पहचान लेते हैं। तो वेद जो है वो सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में। वेदों में बहुत कुछ भौतिक कर्मकांड ये सारी चीजें लिखी है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो जैसे कई लोग वेद पढ़ के थोड़े से संभ्रमित हो जाते हैं। तो यही काम होता है माया का, कि लोगों को संभ्रमित करना। लेकिन वेदों का असली तात्पर्य, असली जो टारगेट है, वो है भगवान को पाना। भगवान ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वेद भी बताते हैं। तो भगवान की जैसे अंतरंगा शक्ति है, तटस्था शक्ति है, बाह्य बहिरंगा शक्ति है, ये शक्तियों के साथ भगवान अपने आप खेलते रहते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है बहुत ही बड़े वैष्णवाचार्य रहे हैं जीव गोस्वामी। इन और ये बहुत ही, इनके बारे में बताना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट में बताती हूँ। जब 6 गोस्वामी हैं, ये राधा रानी की मंजरिया है। तो राधा रानी कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आते हैं। ये जब वृंदावन में थे, और जब आचार्य सब लिख रहे थे, रूप सनातन गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी और लवंगा मंजरी थे ये। तो ये जब आए थे, ग्रंथ लिख रहे थे, क्योंकि जब ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो भगवान साक्षात अपने भक्तों को भेजकर इस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जैसे जो भागवत भी है, इसको प्रकाशित किया गया सुखदेव गोस्वामी के और परीक्षित महाराज के माध्यम से। तो वैसे ही जीव गोस्वामी आए थे, और जीव गोस्वामी उम्र में काफी छोटे थे। तो जब ये सारे दूसरे गोस्वामी जब वृंदावन में थे, और ये ग्रंथ लिख रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो ये सब बूढ़े हो गए थे, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तब जीव गोस्वामी आते हैं वृंदावन में,
और बहुत ही तेजस्वी। वो बनारस में कई 10 साल शिक्षा भी लेते हैं और बहुत ही ज्ञानी बन जाते हैं। बहुत ही उन्होंने लिखे हुए जो श्लोक्स है, उनकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पढ़ना असंभव है एक शुद्ध भक्त के लिए। देख, इतनी उन्होंने चीजें लिखी है जिसको वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा गया है। तो उसी में उन्होंने वेदों के बारे में ये बहुत सारी चीजें लिखी है जीव गोस्वामी में। तो वो बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी जब वृंदावन में आए, उन्होंने गोस्वामियों की सेवा की और उन्होंने कई सारे मंदिर वहां पे बनाए। जैसे उन्होंने राधा रमन मंदिर बनाने में और कई सारे मंदिर बनाने में, जो सनातन गोस्वामी के द्वारा, जो हमने अभी एक लाल पत्थर का मंदिर है, क्या नाम है उसका, राधा मदन मोहन मंदिर, उन सब मंदिरों को बनाने में जीव गोस्वामी का सपोर्ट था। और उस समय मुगल मुगल भी थे, तो औरंगजेब काफी बर्बाद कर रहा था। औरंगजेब से कई चीजें बचाकर जीव गोस्वामी में जो वृंदावन में आज में मंदिर है और कोई चीजें हैं, उनको संभाल के रखा है। तो ये जो जीव गोस्वामी है, इन्होंने साक्षात वेदों की स्तुतियों के 28 जो श्लोक है, जो 14 से लेके 41 तक, इनको प्रमुख श्रुतियों के मतों को प्रस्तुत करने वाले बताया है। तो ये जो मुख्य उपनिषद हैं और अन्य जो श्रुतियां हैं, श्रुतियां मीन्स वेद, तो उनको ब्रह्म के अलग अलग जो पक्ष है उसके संबंध में, और इनसे उन्होंने कहा कि ये जो वेद है, उपनिषद है, सॉरी वेद है, श्रुतियां, उपनिषद है, कई सारे छोटे छोटे जो कठोपनिषद है, तो इनसे भी ऊपर उनको क्या कहा है जीव गोस्वामी ने, कि श्रुतियां सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शुद्ध भक्ति और अनन्य भक्ति पर बल देते हैं, ऐसे वो जीव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्म, बार बार एक ब्रह्म शब्द आएगा। तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान, क्योंकि भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और वो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी नहीं, भगवान हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। तो एक्चुअल में रियल ब्रह्म कौन है? भगवान। और भगवान के बारे में यहाँ ब्रह्म बोले तो भगवान के बारे में कहा जा रहा है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रह्म और ब्रह्मा जी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ही ब्रह्म है और भगवान ने अपना ही नाम ब्रह्मा जी को दे दिया है, इसीलिए। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं कि उपनिषद इसका निषेध करते हैं, ऐसे जीव गोस्वामी कहते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान अलग है, और उनके कुछ मुख्य जो गुण है उसका वर्णन करके हमारा ध्यान हम भगवान की ओर आकृष्ट करते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं होती है, भगवान का जो रूप है सुंदर, भगवान किसके लिए है? भगवान इस बद्ध जीव को, हमको आकृष्ट करने के लिए। और जो वैकुंठ में ऑलरेडी मुक्तात्मा है, उन मुक्तात्माओं भी भगवान के अट्रैक्शन खींचता है। तो वो भगवान को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते और जाना नहीं चाहते। ऐसे बहुत कम लोग हैं, 10% लोग क्योंकि ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जो हम हैं। हम नीचे गिर गए क्योंकि हमने भगवान को रिजेक्ट किया। हम लोग को भगवान से अलग रहना था। जो बच्चे माँ बाप को छोड़कर अलग रहना चाहते हैं, वैसे है कि माँ बाप नहीं चाहते भाई हमारे पास सब कुछ है, हमारे साथ रहे, तो वो बच्चे हम हैं। हमने जो भगवान को छोड़कर हम नीचे आए हैं। जब हम भगवान के साथ होते तो हम ऊपर होते, नीचे ना होते। और बल्कि हम नीचे हैं, फिर भी भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। भगवान फिर भी ये ज्ञान देके, ये सब कुछ भेज के हमें बता रहे कि ये सुनो, इसमें इंटरेस्ट लो, मेरी लीला सुनो और मेरे से अट्रैक्ट होके ऊपर आ जाओ। क्योंकि जब तक हमारा मन राधा कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। तो आगे चलते हैं। आगे है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये महान वैष्णव आचार्य हैं, गौड़िया संप्रदाय में आते हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में। इन्होंने अलग प्रकार से इसको, वेदों को एक्सप्लेन किया है। वो बता रहे हैं कि इस स्तुति में सर्वप्रथम जो श्लोक हमने अभी सुना, उसमें क्या कहा है? जय जय, इस शब्दों की व्याख्या की है। तो उसमें क्या बताते हैं, जैसे वो सोचे कि अगर भगवान और ये वेदों की जो बातें हो रही है, तो वेद भगवान को अगर ऐसा पूछते तो भगवान क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे? तो उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं कि कृपया अपनी सर्वोच्चता प्रकट कीजिए। वेद भगवान को पूछ रहे, जय जय, जब हम किसी को जय कहते हैं ना, इसकी भगवान की जय हो जाए, जय का अर्थ होता है समर्पण, कि हमने उस व्यक्ति पे चरणों पर अपनों को समर्पण कर दिया है। लेकिन हम लोग ऐसे ही बोलते रहते, लेकिन हमारा समर्पण नहीं होता। हम कितने देवी देवताओं की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, लेकिन हम भगवान की और उनकी पूजा क्यों करते हैं? हमारी इच्छा है इसलिए, हमारे तरीके से। लेकिन हम पूजा जब करते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है या उनकी इच्छा क्या है। नहीं, हम अब थोड़ा सा हमारा वहां पे भी स्वार्थ होता है कि हमारे तरीके से, और हमें कोई शुद्ध भक्ति बताएगा कि इस तरीके से करना है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम, हमारी जो भक्ति है स्वार्थिक वही भक्ति है। अभी हम लोग निस्वार्थ नहीं हुए, उसको समय लगता है। तो यहाँ पे अभी हम आगे सुनते हैं कि भगवान पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह अपनी सर्वोच्चता प्रकट करूं। तो जब हम उन्होंने कहा कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे कि जय जय कहा, तो ऐसे वेदों ने पूछा होगा, तो वेद भगवान भी पूछ रहे हैं कि मैं कैसे अपनी सर्वोच्चता प्रकट करूं।
तो श्रुतियां जो वेद है, इसका उत्तर भगवान से प्रार्थना करते हुए करते हैं कि जीवों पर कृपा कर कर उनका अज्ञान नष्ट कर दे और उन्हें अपने चरण कमलों की ओर आकृष्ट करे। तो देखो, जब ये पृथ्वी पर हम लोग तो भगवान के ही है, अंश है। हम भगवान के रोमकूप में रहते हैं जब प्रकट नहीं होता ये संसार। और जब ये संसार प्रकट होता है, भगवान हमें भेज देते हैं नीचे कि जाओ, इस आपकी इच्छाएं पूर्ण करो, आपको जो करना है करो। साथ में भगवान भक्ति भी देने की कोशिश करते हैं कि चलो, ये मनुष्य शरीर लो, अपनी भक्ति पूर्ण करो और मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि ये सारा टेम्पररी जीवन जीवन है। जो हमारे हैं वो हमारे हैं ही नहीं, और जो हमारे हैं ऊपर बैठे हैं उनको हम मानते नहीं है। तो यहाँ पे अभी आगे भगवान से ये कर रहे हैं कि इसलिए वो वेद कह रहे हैं भगवान को कि ये जो जीव आप भेज रहे हैं सृष्टि में, उनका अज्ञान नष्ट कर दो और आपके चरण कमलों को इनको अट्रैक्ट कर दो, आकृष्ट करो। ये श्रुतियां मीन्स वेद कह रहे हैं। तो अभी भगवान आगे कहते हैं, लेकिन जीवों पर अज्ञान लादने वाली जो माया है, वो तो उत्तम गुणों से युक्त है, गुरुभीत गुणान, तो मैं उसका विरोध क्यों करूं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो माया है, तो माया तो हर जीव का, जैसे माया से हम लोग, जैसे हमको कुछ पैसा चाहिए, बिजनेस करना है, बच्चे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये माया हमें दिखाती है, हमें अट्रैक्ट करके खींच लेती है, वो दे भी देती है। तो भगवान बोले, ये जो जीवों की इच्छा है पूर्ण कर रही है, वो माया ही कर रही है। माया ही उनको बुला रही है। माया कैसे बुलाती है? ये जो तीन गुण है, साथ में काल कर्म और हमारा जो है काल कर्म और नेचर प्रकृति, इनके द्वारा। तो हमारे कर्म से माया हमारे उस हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वहां पे अनेक अलग चीजें लाके हमको अटैक करती है और हम उसमें अटक जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जीवों की हर इच्छा पूर्ण करने में तो माया का तो हाथ है। तो वेद बताते हैं, ठीक है प्रभु, लेकिन उसने बद्ध जीव को मोहित करने के लिए झूठे भौतिक शरीरों से अपनी पहचान करने के लिए तीन गुणों को धारण करके रखा है। तो हमारा ये जो बद्ध पंच महाभूत का शरीर है, इसमें जो हमारे तीन गुण है, सतो रजो और तमोगुण, इन गुणों को धारण करके उस जीव को यहाँ पे अटका के रखा है। तो वो जीव देख नहीं पा रहा है कि हम कहाँ अटके हुए हैं, हम कितने बड़े संकट में हैं। वही हजार करोड़ों में कोई एक जीव होता है, विरला जीव होता है जो शुद्ध भक्ति में लगता है और भगवान को पाता है। एग्जैक्टली ये देखो, वेद बता रहे हैं। और ये वेदों में भी ये तीन गुणों के बारे में बताया गया है कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना, हमारी खुद की इच्छाओं को पूर्ण करना में स्वार्थ है, लेकिन जब भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करना, गुरु की इच्छाओं को पूर्ण करना मीन्स भक्ति है। तो ये बता रहे हैं आगे कि तीन गुणों, जो सतो रजो और तमो है, ये दोष युक्त है। देखो, सतोगुण भी अच्छा ही है, लेकिन सतोगुण में भी दोष है। कोई गारंटी नहीं कि आप सतोगुण में टिकोगे, आप नीचे भी गिर सकते हो। और सतो और रजो का तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और तमोगुण वाले तो रजो और तमो में ही रहते हैं, उनका डिफिकल्ट होता है अनटिल एंड अनलेस कोई शुद्ध भक्त उनके जीवन में आए। तो वो बता रहे हैं वेद कि ये तीनों गुणों में तो दोष है, लेकिन ये तीन जो गुण है भगवान से डरते हैं। जब भगवान रहते हैं, भगवान की भक्ति रहती है, भगवान का नाम जब हम करते हैं, तो ये डरते हैं। तो उस जीव को इतनी तकलीफ दे ही नहीं सकते, और दी तो भी तकलीफ उसके कर्म से आएगी, तो वो जीव सह जाता है। तो श्रुतियां यहाँ पर भगवान को अजित कहती है कि केवल आप ही ऐसे हो जो माया द्वारा जीते नहीं जाते। ऐसे भगवान श्रुतियां कह रही है। जबकि ब्रह्मा जैसे, जो ब्रह्मा जी, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी की बात हो रही है, तो ब्रह्मा जैसी अन्य लोग जो है अपनी त्रुटियों से परास्त किए जाते हैं। तो हमें पता है ब्रह्मा जी को भी शाप लगा था, तो ब्रह्मा जी में भी कहीं ना कहीं रजोगुण तो आता ही है। तो ब्रह्मा जी भी अटक जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, भगवान के पुत्र है। तो वो एक जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है। जीव तत्व, हम सब जीव तत्व है। तो हम में भी भगवान जैसे ही गुण है, लेकिन हमारी जो परसेंटेज है कम है। भगवान इज 100%, कृष्ण इज 100%, विष्णु इज 98%। उसके नीचे नीचे जैसे आप आओगे तो वो कम हो जाता है। शिव जी सबसे बड़े महान वैष्णव है, भगवान के ही स्वांश है, 83% है। इस 83% किसी भी जीव में नहीं पाए जाते। मैक्सिमम जीव 75% तक जाता है, भगवान से नजदीक 75 के ऊपर नहीं जाता, और उसके नीचे नीचे जैसे आओगे वो और कम कम होता जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भगवान उत्तर देते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इसका कौन सा प्रमाण है कि माया मुझे जीत नहीं पाती? तो वेद क्या बता रहे हैं आगे? तो इसका प्रमाण बताते हैं कि इस तथ्य में निहित है कि आपने अपनी मूल स्थिति में समस्त ऐश्वर्य की सिद्धियां प्राप्त कर ली है। और भगवान के जो षड ऐश्वर्य है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये वेद कहते हैं। कोई बता सकता है भगवान की षड ऐश्वर्य क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो एक सेकंड। भगवान के कौन से भगवान के छह षड ऐश्वर्य हैं, इसके बारे में कोई सुंदरता, ब्यूटी, एग्जैक्टली राखी जी ने लिखा है। तो भगवान के ऐसे छह ऐश्वर्य हैं।
तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐश्वर्य एग्जैक्टली चलो हम जानते हैं। तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, ये भागवत में आता है, कैसे बताया है। जो भगवान पूर्ण षड ऐश्वर्य से संपूर्ण है, तो भगवान के पास संपूर्ण शक्ति है, भगवान के पास ही संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण ज्ञान है, और संपूर्ण सौंदर्य है, और संपूर्ण वैराग्य यानी त्याग भी है, त्याग युक्त है। ये सब कुछ भगवान के पास है। और इसी भगवान के जो षड ऐश्वर्य हर जीव में भी होते हैं, लेकिन वो कम ज्यादा प्रमाण में होते हैं, पूर्ण कोई नहीं होता। कोई कितना इस पृथ्वी का पूरा शासन क्यों ना कर ले, या वो युधिष्ठिर महाराज क्यों ना हो, उनके पास ये सब कुछ था लेकिन कम मात्रा में था। तो ये भगवान के पास होता है, और जो भगवान की भक्ति करता है ना, तो भगवान उसको ये कुछ भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड। उसको शक्ति दे सकते हैं, यश दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, सौंदर्य दे सकते हैं, और वैराग्य भी दे सकते हैं। तो ये हम पे है कि हम भगवान से क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। लेकिन भगवान से कुछ मत मांगो, क्योंकि भगवान को बोलो कि जो मेरे लिए सही है वो मेरे को लो, और भगवान आपको ऐसे उठा देंगे। तो ये होता है। लेकिन अगर मांगना भी पड़े तो भगवान से ही मांगो, क्योंकि भगवान इस तरीके से देते हैं जैसे कोई अगर मछली है हाथ में ले रहा है, खिलौना बच्चा हाथ में ले रहा है, तो उसमें जो कांटे होते हैं उसको चुभने का चांस है, उसको हटा देते हैं। और वो एक सेफ करके भगवान बच्चों को या इस जीव को देते हैं। तो जब कृष्ण इस धराधर्म में थे, इस पृथ्वी पर जब कृष्ण थे, तो उन्होंने ये जो छह ऐश्वर्य थे उनका प्रदर्शन किया। हम जानते हैं जब भगवान वृंदावन में थे, उनकी लीलाएं, उनके पास सब कुछ था। जब भगवान द्वारका में थे, तब भी भगवान के साथ सब कुछ था, और भगवान में वैराग्य भी था। तो पराशर मुनि जो है व्यास ऋषि के पिता थे, ऐसे मुनियों ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो इस तरीके से भगवान के जो छह ऐश्वर्य है, जिसको भगवान जिस जो भगवान के पास है, यहाँ पे वेद ये बता रहे हैं। तो अभी आगे देखो क्या कहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। वेदों ने ऐसा करने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं कि इस बात पर भगवान को यह आपत्ति हो सकती है कि जीवों का अज्ञान अगर उन्होंने नष्ट कर दिया, तो भी वो कह रहे हैं भगवान, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत ही, कि भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मैंने जीवों का अज्ञान भी नष्ट कर दिया, तो भी वो मेरे चरण कमलों में नहीं आएंगे। जैसे हमको पता है हम भगवान हैं, भगवान हमको सब कुछ देंगे, ये दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। कई लोगों को ये पता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के चरण कमलों पे सरेंडर नहीं हो पाते, तब भी उनमें आसक्तियां रहती है। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे कि अज्ञान दूर किए जाने पर भी जो जीवात्मा होता है, भक्ति किए बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखो भगवान खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना भक्ति के मैं किसी को नहीं मिलता। अगर हमने भगवान की भक्ति थोड़ी भी कर ली, या भगवान को मान भी लिया, तो हम स्वर्ग तक उठेंगे। ये जो 14 भुवन में ऊपर नीचे जरूर करेंगे, लेकिन ये ब्रह्मांड भेद कर हमें बाहर जाना है, वहां नहीं जा पाएंगे। इवन वैकुंठ जाना है, भक्ति जरूरी है। भगवान पर विश्वास करना जरूरी है कि माम एकम शरणम, कि भगवान कृष्ण वही एक ही मेरे भगवान है, और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एकमात्र सरेंडर। तो स्वयं भगवान क्या कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं भागवत के 11वें स्कंद के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भक्त्या हमें कया ग्राह्य। तो केवल भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ये भगवान बार बार बताते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं, भागवत में हर भक्त को बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं। तो हर चीज में भगवान यही बता रहे हैं, यही वेदों को भी बता रहे हैं। तो कि भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो इतनी बात अगर एक जीव समझ ले, तो उस जीव का एक बहुत ही दिव्य रास्ता, डिवाइन रास्ता खुल जाता है। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पर भी श्रुति आपत्ति कर सकती है। वो क्या कहती है श्रुतियां, मीन्स वेद क्या कहते हैं, कि समस्त शक्तियों को जगाने वाले प्रभु, आप जीवों में बुद्धि देते, जैसे हमको बुद्धि भगवान ने दी, हमको ये इंद्रियां दी, आंख वान कान व सब कुछ। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कई इंद्रियां नहीं है, उनके पापों के कारण। किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी का बोल नहीं सकता। तो ये इंद्रियां हमको मिली है, तो हम कितने लकी कि भगवान की दया से हमारे पास ये इंद्रियां हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर वेद कि इतने कठिन श्रम करने के लिए, और श्रम का उस जो भी वो करते उसका फल भोगने के लिए, ये प्रोत्साहित करती है ये इंद्रियां। खाना हमको कुछ टेस्ट अच्छा लगे तो हमको खाने का मन करता है, और लेकिन ज्यादा खाओगे तो फिर शरीर आपत्ति करता है, फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो हर एक चीज करोगे तो उसका साइड इफेक्ट इस तरीके से आता है। तो वेदों का यही वही वेदों यही वेद यही बता रहे हैं यहाँ पर। और वो बताते हैं कि जितना ज्यादा ज्ञान, योग और भक्ति, ये जो हमारे प्रगति के मार्गों का अनुसरण करने के लिए उनकी क्षमता जागृत करते हुए, आप उन्हें क्रमशः अपने ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान
तीनों पक्ष की ओर अग्रसर होने देते हैं। तो धीरे धीरे भगवान किसी ना किसी माध्यम से जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ब्रह्म कौन है? साक्षात भगवान है, परमात्मा जो हमारे हृदय के आसपास बैठे हैं। हृदय के पास परमात्मा बैठे हैं। और भगवान भगवान कृष्ण जो ऊपर हम देखते हैं, ऊपर भगवान है। सबको पता है, भगवान को ना मानने वाला इंसान भी ऊपर देखता है कभी, कि उसको पता है कि कोई तो है जो ऊपर है, जो हमारी मदद कर सकता है, जो हमारा अपना है। क्योंकि ये जाने के बाद भी इंसान ऊपर ही देखता है। डॉक्टर्स भी, इतने साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अभी हमने हमारे उनके प्रयत्न फेल होने के बाद अभी भगवान के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जाने अनजाने में ऊपर ही देखते हैं, क्योंकि कोई भगवान है। तो जब ज्ञान, योग, भक्ति प्रौढ़ हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो क्या कहते हैं कि तो आप जीवों को अपने तीनों पक्षों का साक्षात्कार कर देते हैं। तो ये एक सुंदर कथा है, परमात्मा के बारे में बताऊंगी आगे। बहुत ही सुंदर है। जब मैंने सुनी थी तो मैंने लगा कि कितना सरेंडर होता है भक्तों का भगवान के प्रति। तो आगे क्या हो रहा है, तो यदि भगवान जिस साक्षात वेदों के इस कथन का समर्थन करते हैं, जो वेद कह रहे हैं, तो प्रामाणिक साक्ष्य मांगते, तो वेद विनय पूर्वक उत्तर दे रहे हैं भगवान को। यहाँ पर क्या कहते हैं वेद, कि हम स्वयं साक्ष्य है, कि हम साक्षात वहां पे साक्ष्य है कि कुछ अवसरों पर, जैसे कि अब सृष्टि के समय आप अपनी बहिरंगा शक्ति माया के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो भैया, जो बहिरंगा शक्ति है और जो जीव को नचा रही है, वो भगवान की है। और वो माया के साथ क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही है, नचा रही है हर जीव को। और जीव को समझ में नहीं आ रहा है, जीव भी आनंद ले रहा है उसमें, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से, बुरी तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ है। तो भगवान जबकि क्या कह रहे हैं वेद आगे, कि यहाँ जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो सदैव भगवान के साथ रहती है। तो भगवान को अगर जानना है तो भगवान की अंतरंगा शक्ति से ही हम जान सकते हैं। बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान को जानना असंभव है। तो इस तरीके से, तो क्या कह रहे हैं, वर्तमान के जैसे ही समय पर जब आपकी जो सक्रियता है भगवान की बाह्य रूप से प्रकट होती है, तो हम वेद आपकी क्रीड़ा को पहचान लेते हैं। तो वेद सब कुछ जानते हैं, और यही वेद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान आप जो भी खेल खेल रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। और हमको पता चल रहा है कि जीव किस तरह के, जो दुर्भाग्य है जीव का, जो जीव भगवान की ओर नहीं आकृष्ट है। तो इस तरह भगवान के साथ अपने जो निसी संसर्ग के अधिकार, जितना जो उनकी कम्युनिकेशन हो रही है भगवान के साथ, तो श्रुतियां जो है, जो वेद है, वो कह रहे हैं कर्म, ज्ञान और योग, ये भक्ति की जो विविध साधन है उसको एक्सप्लेन करती है, बता रही है इनडायरेक्टली, कि आप माया और जीव, और उस जीव को अटकी माया ने खींचा हुआ जीव और भक्ति, इसका वो जो कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, वो यहाँ पे वेद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आगे, कि बद्ध जीव जो है, हर जो बद्ध जीव है ब्रह्म की खोज में है। हमारा जो लाइफ में हमको कभी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमारे हृदय में हमेशा देखना, कहीं आप अकेले बैठोगे, अंदर एक खाली जगह होती है, कहीं तो ऐसे खालीपन होता है। तो हर जीव किसी की खोज में है, किसी की खोज ब्रह्म की खोज में है। तो अपनी बुद्धि, हमारी जो इतनी सी छोटी बुद्धि है, वो बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण, इसका हम लोग प्रयोग कर सके भगवान के लिए। तो देखो, कई सारे योगी हैं, वो हिमालय क्यों जाते हैं? तपस्या करने के लिए हिमालय ही क्यों जाते हैं? ऐसे इतने सारे धाम हैं भारत में, वो कहीं भी जा सकते हैं तपस्या करने के लिए, तो हिमालय ही क्यों जाते हैं? क्योंकि हिमालय जो है, जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, वैसे पृथ्वी के भी 7 चक्र हैं। और उस 7 चक्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है वो सहस्त्रार चक्र है। इस चक्र के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो हिमालय जो है, सहस्त्रार चक्र जो ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर वो है। तो यहाँ सहस्त्रार चक्र से ही जो योगी जो होते हैं, अपनी योग साधना करके बाहर निकल के सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हिमालय क्राउन चक्र होने से वहां पे जो ऊर्जा है, एनर्जी है, स्पिरिचुअल और प्योर है। तो इसलिए योगी जाते हैं हिमालय चक्र में। मैं जम्बू द्वीप का कोशिश करूंगी, अगर हम वहां तक पहुंचे तो जम्बू द्वीप का एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हिमालय से योगी ऊपर जाता है। तो वो इसलिए योगी हिमालय में जाते हैं और तपस्या करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है, और ब्रह्म उपनिषद में भी बताया गया है। मैं श्लोक नहीं गा सकती, हम सिर्फ अर्थ जानते हैं। एक ही भगवान है, और उनकी उत्पत्ति की गई सारी वस्तुओं के भीतर छुपा हुआ है। वो समस्त पदार्थ में व्याप्त है, और सारे जीवों के हृदय के भीतर स्थित है भगवान परमात्मा बनकर। और वही अंतवासी परमात्मा के रूप में उनकी भौतिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है, जिससे परमात्मा बैठ के भगवान हर जीव को देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस जन्म में नहीं, करोड़ों जन्मों में देख रहे हैं। तो इसलिए जब हमारा कर्म का फल आता है और हम फेस करके हमको दुख होता है, हम पीड़ा भुगतते हैं,
लेकिन भगवान को पता है कि इसको इसने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, उस बुरे की वजह से उसको वो भुगतना पड़ रहा है। जब कोई यातना देता है किसी जीव को और उसको वो यातना ब्याज के साथ जब वापस आती है तो उसको भुगतनी पड़ती है। लेकिन उस समय भी अगर वो भगवान को पुकारता है तो भगवान तुरंत उसका जो 100% से 10% पे लाते हैं। उसको सहना पड़ेगा क्योंकि तुमने तो जीव को दुख दिया है। तो इस तरीके से होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो भी हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, तो वो भगवान देख रहे हैं। तो स्वयं निर्गुण होते हुए, निर्गुण में तीनों गुणों से परे होते हुए भी ये भगवान की अद्वितीय साक्षी वो इसकी चेतना देते हैं परमात्मा बनकर। तो कहते हैं ना कि भगवान आपको इतना दुख देखा कैसे जाता है, ये कैसे जाता है। भगवान के लिए ये पंच महाभूत का शरीर है, आत्मा भगवान की है। शरीर के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। इसमें जो भी हो रहे हैं, जो क्रीड़ा हो रही है, वो कर्मों से आ रही है। तो जब ये शरीर छूटेगा तो भी आत्मा तो कभी मरती नहीं, वो तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो भगवान ऊपर से यही देख रहे हैं, इसलिए उनको ये नहीं होता। लेकिन फिर भी एक जीव की पीड़ा को भगवान समझते हैं और भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो एक इस्कॉन के बहुत बड़े प्रभु जी हैं, पत्री प्रभु, उनकी मैंने कथा सुनी थी छोटी सी। कमांडो थे, रशियन कमांडो, रशियन है ये, रशियन कमांडो थे। और इसकी कथा काफी प्रचलित हुई थी बीच में। तो इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो वो रशिया के एक टेम्पल में थे, वहां पे सेवा कर रहे थे। तो उनके जो भी उनके साथ जो सीनियर भक्त थे उनके, उन्होंने कहा कि एक गुरु आ रहे हैं, तो उनके लिए वो पोस्टर बैनर बनवाना है। तो वो बैनर तो बनवा देना। तो वो बोला मैं कहाँ से बैनर बनूं, मैं किसी को जानता नहीं, ये नहीं, पेंटिंग वेंटिंग में जो कुछ नहीं आता, मैं कैसे। और वो बोली 24 घंटे है तुम्हारे पास, 24 या 12 घंटे, अभी वो आ ही रहे हैं। तो बोले मैं इतने कम समय में कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, कैसे बनाऊंगा। तो वो कंफ्यूज हो गए, फिर वो ढूंढने लगे। तो उनका जो एक फ्रेंड था, डीमा नाम का फ्रेंड था, तो उसको वो जानता था, उसको फोन करते हैं, बोलते कि मुझे पोस्टर बना के चाहिए, तो जल्दी दे देगा का। तो बोला नहीं नहीं, मेरी तो एग्जाम चल रही है, मैं वो आर्ट स्कूल में था, आर्टिस्ट। तो मैं आर्ट स्कूल में, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे डिप्लोमा की एग्जाम चल रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर ये कंफ्यूज हो रही भी, इतने कम समय में मैं कहाँ से बनाऊंगा पोस्टर, मुझे खुद तो आता नहीं है। तो फिर वो भगवान के सामने खड़े हो गए। तो उनको याद आ गया, उसमें भगवत गीता का कोई एक श्लोक था परमात्मा के ऊपर। तो उन्होंने बढ़ा कि भगवान बता रहे हैं कि मैं परमात्मा बनकर हर एक जीव के हृदय में बैठा हूँ। तो बोले मैं परमात्मा का परमात्मा से पूछूंगा। तो उन्होंने परमात्मा से बोला कि जो भी हर जीव में अगर परमात्मा बनकर भगवान बैठेंगे तो वो मुझे गाइड करेंगे। तो फिर वो निकलते हैं बाहर और इधर उधर देखते तो एक ओल्ड लेडी थी, उसको पूछते हैं कि मुझे वो आर्ट स्कूल में आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे वो बैनर बनवाना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो बोली मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं जानती ये सब कुछ, मुझे नहीं पता। बोली नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं बताना, आपसे बताओ मुझे जाना कहाँ है। तो वो कह रहे कि परमात्मा बनकर भगवान मुझे इंडिकेट करेंगे। तो फिर वो बताते कि यहाँ से सीधे चले जाओ। तो फिर वो चलते, फिर आगे कुछ लड़के मिलते, वो खेल रहे होते। तो उनको पूछते कि मुझे आर्टिस्ट चाहिए, आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा। तो बोले हमको नहीं पता। तो बोले नहीं नहीं, पता नहीं, सिर्फ बताओ जाना कहाँ है मैंने। तो बताते यहाँ से लेफ्ट जाओ, वहां से सीधा, ऐसे करके 2-3 रास्ते बताते हैं, वो वैसे चले जाते हैं। और जो भी रास्ते में आता है उनको वही पूछते हैं कि नहीं मुझे कुछ मत बताओ, मुझे आर्टिस्ट चाहिए, मुझे बताओ जाना कहाँ है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अंदर के जो परमात्मा है वो बैठे हैं ना, भगवान ने कहा है तो वो जवाब देंगे। तो वो बोलते कि मैं 2 घंटे घूमता रहा, ऐसे ही हर बंदा बोल रहा है, 2 घंटे घूमता रहा। और फिर एक एक लेडी आई, उसको पूछा। तो उसने बोला कि यहाँ पे सामने जाओ, वहां पे आर्ट स्कूल है, तो वहां पे आपको कोई मिल जाएगा। तो वो आर्ट स्कूल में जाते हैं। तो वहां पे बच्चे खेल रहे हैं आर्ट स्कूल में, शायद ब्रेक हुआ होगा, तो उनको पूछते हैं कि मुझे आर्टिस्ट चाहिए, तो मुझे कहाँ मिलेगा। तो बोले नहीं हमें नहीं पता है इसके, हम यहाँ पे सब बहुत कुछ आर्टिस्ट है, कौन सा आर्टिस्ट आपको चाहिए। नहीं मुझे वो पेंटिंग के लिए आर्टिस्ट चाहिए। तो बोले वो कहाँ मिलेगा। तो बोले एक काम करो, तुम्हें नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ बताओ मुझे जाना कहाँ है। अंदर बैठ के परमात्मा बोल रहा है, ये समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस क्लासरूम में चले जाओ। तो फिर वो उस क्लासरूम में एंटर हो जाते हैं। अब क्लासरूम पूरी खाली है, कोई दिख नहीं रहा है। तो कंफ्यूज रहता है, परमात्मा पे एड़ा विश्वास किया मैंने और मैं यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन जाना कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा अंदर। तो उतने में उन्होंने देखा कि वो जो कर्टन नहीं होते, पर्दे होते, दीवार विंडो की तरफ पर्दे होते हैं, वो पर्दों के नीचे कोई शूज दिखाई दे रहा है, कोई खड़ा है छुप के वहां पे, सिर्फ शूज दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो बोले कि ये कहाँ पे कोई तो है। तो बोले नहीं परमात्मा सही है। तो फिर वो जाते, पर्दा हटाते, देखते तो वो वहां पे कौन खड़ा था, उनका फ्रेंड दोस्त जो होता डीमा, जिसको उन्होंने फोन किया था, वही वहां पे खड़ा है। तो फिर बोलते अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तेरे को, मैं मुझे पेंटर चाहिए, सब करना है, बता दे सारी स्टोरी। तो बोला तूने मुझे कैसे ढूंढा, मैंने तो किसी को नहीं बताया यहाँ पे एड्रेस, मेरी एग्जाम चल रही है, मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को पता ही नहीं था, तुझे कैसे पता चला। तो उसने सारी स्टोरी बताई।
तो उनका बहुत ही हो गया, फिर वो डीमा उनका ही दोस्त वो सब बैनर वैनर बनवाता है, फिर वो उनका सब गुरु आते हैं, सब होता है, और फिर उन्हीं से वो बहुत बड़ी दीक्षा लेके वो भी महान भक्त बनते हैं। तो ये बात है कि विश्वास, भगवान पर विश्वास, की जो भगवान पर विश्वास करता है उसके सारे मार्ग जो है ना भगवान खोल देते हैं। तो इस तरीके से हमें भगवान को पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, हम हमको शॉर्ट में ही सुनना पड़ेगा। यहाँ पर तत्तेज ये शब्द यूज किया है। ये शब्द भगवान के अंश रूप जो महाविष्णु पर प्रकाश डालता है, महाविष्णु के बारे में बताते हैं। तो महाविष्णु, हमने एक फोटो देखी होगी, हम गूगल पे देख सकते हैं। महाविष्णु जो शैया पे लेटे हैं और वो अपने आंखों से एक ऐसे रोशनी छोड़ते हुए दिखाई देते, तो वो दृष्टि डालते हैं माया पर, जिससे ये भौतिक सृष्टि सिर्फ उनकी इच्छा से, उनके दृष्टि डालने से ही प्रकट होती है। तो भगवान का ऐसे ही, हमने कुछ सोचा, हमने सोचा तो हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए। मैंने ऐसे भी सुना है एक लेक्चर में कि पूर्व काल में जब राम राज्य था, तो ये जो हम लोग को अभी खेती करनी पड़ती है, तो खेती अपने आप होती थी, बारिश अपने आप होती थी, सब हल जोतने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी कालांतर से क्या हो गया, कलयुग आने के बाद लोग आलसी हो गए, उनको पता है अभी लोग आलसी हो गए, कुछ करेंगे नहीं, इसलिए अभी हमको सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हाल है। तो ये जो भौतिक सृष्टि किसने प्रकट की है, भगवान ने। जितना भक्ति ज्यादा, जितना शुद्धता ज्यादा, उतना सब कुछ आसान है। और जितनी हम में कमियां, काम क्रोध मत्सर ये सब रहेगा, उतना हमको और मेहनत करनी पड़ती है, हम फंस जाते हैं इन चीजों में। तो ये सारी चीजें हैं। तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ने भी इसके बारे में बताया है। एक श्लोक है छोटा सा जिसका हम गायन करते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष सुधा द्विविधि भूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम, ब्रह्म संहिता है। भगवान मुझे बहुत पसंद है ये ब्रह्म संहिता में जो स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। इसका गायन भी होता है हमेशा। तो उसमें भगवान, देखो इसका अर्थ जानते क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है, जो उनके दिव्य स्वरूप का प्रकाशमान तेज है, निर्विशेष ब्रह्म है, और जो परम पूर्ण तथा अनंत है, और जो कोटि कोटि असंख्य ब्रह्मांडों में, ग्रहों में उनके अलग अलग ऐश्वर्यों के समेत प्रदर्शित होते हैं, एक्सपांशन करते हैं अपना। और यहाँ पे श्रीधर स्वामी भी प्रार्थना करते हैं कि हे अजित, देखो भगवान को अजित कहा गया है, कि आपकी जय हो, आपकी जय हो। कृपा करके आपकी जो नित्य माया के प्रभाव को परास्त करे, जो माया हर जीव को पकड़ी हुई है उसको माफ करे। देखो सुखदेव गोस्वामी जी भी व्यास ऋषि के जो पत्नी थी, उनके माता के घर में 16 साल रहे, क्यों नहीं आ रहे थे बाहर? क्यों, क्या बोले कि जीव माया झपटती है जीव को। तो जब भगवान खुद आते हैं और उसको बोलते कि तुम्हें मेरी माया पकड़ नहीं पाएंगी, तब जीव गोस्वामी बाहर आते हैं। तो सोचो, जीव गोस्वामी भी माया से इतना डरते हैं कि उन्होंने माया से प्रभाव हटा दिया भगवान के माध्यम से। तो हम जीव किस खीर की मूली है। यही बता रहे कि समस्त जो चराचर प्राणियां हैं, प्राणी हैं, उनको वो आच्छादित कर लेती। जैसे जीव गर्भ से बाहर आ गया, उसने माया को पकड़ लिया, मम्मी पापा बच्चे भाई बहन सबको बेबी बेबी करके उसको इतना पैम्पर होके वो, उसको लगता है यही मेरी दुनिया है। तो ये मोह होता है, और ये गुणों पर, ये तीनों गुणों पर शासन चलाती है ये माया। और कह रहे हैं कि भगवान आपके प्रभाव के बिना ये सारे वैदिक जो मंत्र हैं, आपका गुणगान दिव्य गुणों के सागर के रूप में करने में असमर्थ है। बिना भक्ति के भगवान को पाना असंभव है। तो आगे 15वें श्लोक में, हमारे पास समय बहुत कम है, हम अभी 2 ही श्लोक कर पाए हैं। मुझे बहुत डाउट है कि हम कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलो हम 15वें श्लोक का अर्थ जानते हैं। इस दृश्य जगत में क्या कह रहे हैं कि इस दृश्य जगत की पहचान ब्रह्म से की जाती है। दृश्य जगत मीन्स ये प्रकट अप्रकट होता है। जो ऊपर का जगत है वो अप्रकट होता है, means वो कंटिन्यूस है, वो परमानेंटली है, ये टेम्पररी है, आता जाता रहता है। तो इसलिए इसको दृश्य जगत कहा जाता है। तो इसमें ब्रह्म से पहचान की जाती है, ऐसे कह रहे हैं श्रुतियां, क्योंकि परब्रह्म समस्त जगत की अंतिम नींव है। कौन है? भगवान। तो ये वेद कह रहे हैं। और आगे वेद कहते हैं कि ये जो समस्त वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी है, ये सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मा है अपरिवर्तित रहता है। ब्रह्मा मीन्स भगवान जो है अपरिवर्तित है, भगवान वैसे के वैसे ही है। ना भगवान की आयु बढ़ती है, ना कम होती है,
ना भगवान में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, भगवान वैसे के वैसे है। हाँ, ये जो हम इस जगत में आए ये ऊपर नीचे चलता रहता है, छोटा बड़ा मृत्यु जन्म ये सब चलता रहता है। तो क्या बता रहे हैं कि जिस तरह की जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, और फिर वो मिट्टी का घड़ा हो गया, फिर वो उसी मिट्टी में लीन हो जाता है। तो क्या कहते हैं, तो मिट्टी जो है अपरिवर्तित है, लेकिन मिट्टी से बनाई जो वस्तु है वो बनती टूटती रहती है। इसीलिए जो सारे वैदिक ऋषि हैं वो अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने कर्मों को भगवान को ही अर्पित करते हैं, क्योंकि वो भगवान से ही आता है। हमें भी हमारी दी हुई हर चीज भगवान को समर्पित करनी चाहिए। अगर हम पर्सनली नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से शुरू करें, मन से हम भगवान को अर्पण करते चले। जो भगवान को अर्पण करने योग्य है वही, जो भगवान को अर्पण करने योग्य नहीं है अगर वो क्या करते हम पाप में गिर जाएंगे। इसको भी देखना बहुत जरूरी है। भक्ति का मतलब सतर्क रहना और कॉमन सेंस यूज करना है। ऐसे नहीं कुछ भी करो, बेकार का चीज करो और भक्ति बोलो, ऐसे नहीं होता। उसको वेदों से, भागवत के, भगवत गीता और गुरु के माध्यम से समझना होता है। तो क्या कह रहे हैं वेद आगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य रहते हैं वो आपके पैरों को स्पर्श न कर सके। तो ये एक बात है कि जैसे देवी देवता या भगवान भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जो पैर है जमीन को नहीं छूते, ऊपर रहते हैं जमीन से थोड़े। लेकिन मेरे ख्याल से पृथु भगवान जब पृथ्वी पर थे, ये एक कथा आती है पृथु भगवान की, पृथु महाराज की सॉरी, तो पृथु महाराज के समय जब भगवान आए थे तब भगवान ने पृथ्वी को स्पर्श किया था, क्योंकि तब पृथ्वी इतनी पवित्र हो जाती है एक भक्तों के माध्यम से। तो अदरवाइज भगवान के पैर हमेशा थोड़े ऊपर ही रहते हैं, पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, ना ही देवी देवता जब पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वेदों का एक्सप्लेनेशन है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पहचान करते समय सारे वैदिक मंत्र एक मत है। तो आखिर कुछ मंत्र ऐसे कहते हैं, इंद्रो या तो वसी तस्य राजा, इंद्र ही सारे चर अचर प्राणियों के राजा है। ये ऋग्वेद में बताया गया है 1.32.15 में। और कुछ मंत्र ये कहते हैं, अग्निर्मूर्धा दीव, अग्नि ही स्वर्ग का प्रमुख है, अग्निदेव ऐसे कहा जाता है। लेकिन इस पर भी अन्य जो मंत्र हैं वो अलग अलग देवताओं को ब्रह्म बताते हैं। तो सब जैसे कई चीजों को सबको भगवान बोल देते हैं हम, ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, ऐसे नहीं, भगवान तो एक ही है। भगवान सिर्फ कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शिव जी को हम भगवान बोलते हैं, लेकिन शिव जी पूजनीय है क्योंकि शिव जी इस ब्रह्मांड में उनको भगवान माना गया है। लेकिन शिव जी कहते हैं मेरे भगवान कौन है, भगवान कृष्ण। तो इस तरीके से है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वेद एक बहुआस्तिकता वाली जो सांसारिक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ये संसार का जो दृश्य है वो वेद बता रहे हैं इसमें। तो स्वयं वेद भी इसमें संदेह करते हैं, संशय करते हैं, और इस श्लोक में बताते हैं, दूसरे श्लोक में, कि ये जो ब्रह्मांड की सृष्टि है एका एक ही स्रोत है। जितना भी जो भी हमारे पास आ रहा है अच्छा बुरा सब कुछ, ये सब कुछ कहाँ से आता है, ब्रह्म से आता है। बृहत कहते हैं इसको, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। तो हमारे पास जो भी है भगवान का है, तो हम अगर सिर्फ भगवान से दी हुई चीज भगवान से कनेक्ट हो जाए तो फिर वो दिव्य हो जाती है, वो साधारण नहीं रह जाती। और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता हमारे लिए। कोई भी एक देवता हो या फिर इंद्र हो या अग्नि हो, इसको पूरा नहीं कर सकते, इनके लिमिटेशन से, अग्निदेव के लिमिटेशन से उनको भी शाप लगते, फिर ये भाग जाते। इंद्रदेव को भी कितने बार की मुश्किलें आई, फिर वो इधर उधर भाग जाते। कई चीजें हमने शास्त्र में सुनी है अग्निदेव के बारे में भी, अग्निदेव को भी शाप लगा था। तो मैंने सुना बद्रिकाश्रम में कहीं तो वो तपस्या कर रहे थे, वो आज भी वो कुंड है वहां पे है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि ये देवता है। देवता और भगवान में अंतर होता है, देवता भगवान के भक्त होते हैं। तो न ही श्रुतियां इतनी अज्ञानी है, ये वेद जो है इतने अज्ञाती नहीं है कि इस तरीके से सोचेंगे। जैसा कि यहाँ पे त्वयी शब्द बताया गया है इस श्लोक में, कि त्वयी का अर्थ क्या होता है, एकमात्र विष्णु ही परम सत्य है, भगवान विष्णु ही भगवान है। कृष्ण और विष्णु में ज्यादा अंतर नहीं, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है। तो इंद्र और अन्य देवताओं की जो महिमा है, जो देवी देवता है, भले ही वर्णन उसका विविध प्रकारों से वेदों में किया गया है, लेकिन उनमें इतनी शक्तियां नहीं पा सकती, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपने उनसे कुछ मांगे फट से आपको दे देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि वो आपके लिए सही है या गलत है। जैसे बुखार में बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है तो माँ बाप सोचेंगे कि मैं नहीं दूंगा, अभी इसको ठीक करूंगा। लेकिन जो बाजू वाला उसको पता भी होगा तो बोले यार ले ले, जा क्या करना है कर ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अनजान इंसान को। तो वैसे जब देवी देवताओं से हम कोई मांग करते हैं, तो अगर वो कोई चीज देते हैं तो हमारा अच्छा बुरा बिना सोच के हमको मांगी हुई दे देते। लेकिन भगवान विष्णु ऐसे नहीं है, कृष्ण ऐसे नहीं है। वो आपको पहले ठीक करेंगे और फिर आपको इतना दे देंगे कि आप बोलेंगे बस करो भगवान, और नहीं चाहिए। इस तरीके से होता है। तो वैदिक ऋषि क्या समझते हैं, ये समस्त जगत जिसमें इंद्र है, अग्नि है,
आंखों कानों इत्यादि है जो हमारी इंद्रियां हैं, इतने जितने भी अनुभव हम लेते हैं, वो एक पर ब्रह्म या भगवान से आते हैं, उनसे ही एक रूप है। उनके वजह से ही हम ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जीवन में। तो जो बृहत कहलाता है, यहाँ पे अवशेष ऐसा अर्थात बताया है। तो क्या बताते हैं, अवशेष का अर्थ हम जानते हैं कि जो चरम वस्तु बची रहती है, जैसे शरीर जब जल जाता है तो अस्थि शेष रहती है, अवशेष कहते हैं उसको। और फिर उसको क्यों विसर्जन करते हैं, उसकी भी विधि क्यों होती है, वो अंतिम संस्कार की विधि होती है, क्योंकि उस विधि से उस जीव को परम गति मिले, इसके लिए सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे मृदिवा ये शब्दों में जैसे बताया, मिट्टी का उदाहरण हमने देखा था, जैसे बताया है कि मिट्टी के बर्तन या कुछ भी चीजें बनाओ वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जैसे पंच महाभूत का शरीर है, मृत्यु के बाद ये शरीर पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और जो आत्मा है कारण शरीर वो चलता रहता है। तो अपने एक उदाहरण आता है छांदोग्य उपनिषद में। जो उद्दालक नाम के एक राजा होते हैं, वो उनका पुत्र होता है श्वेत केतु, उसको बता रहे हैं, वाचा रभनम विकारो नामधेयम मृत्तिकेतेव सत्यम। तो भौतिक जगत की वस्तुएं केवल नाम के रूप में, जिसे भाषा के आधार पे विकार कहते हैं, विद्यमान रहती है। जबकि मुख्य अवयव कारण, जैसे मिट्टी के बर्तन के मेन अवयव क्या है, मिट्टी, बाकी तो उसको जो मर्जी आकार दो। तो वैसे हमारी आत्मा मेन है, उसके ऊपर कोई भी स्थूल शरीर हम लोग ले लेते हैं हमारे कर्मों की वजह से, उस तरीके से होता है। तो आगे ऐसे भी कहा है कि यही सार है इस कथन की, छांदोग्य उपनिषद में ही कहा गया है, खलविदम ब्रह्म सर्व खलविदम ब्रह्म। तो इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए देखो क्या कहते हैं गजेंद्र महाराज की प्रार्थना, हमने गजेंद्र मोक्ष में पढ़ा है। तो क्या कहते हैं गजेंद्र महाराज, उसमें भी हर भक्त क्या कहता है, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। ये कहते हैं कि समस्त सृष्टि के उद्गम आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप समस्त कारणों के अचिंत्य कारण हो हे भगवान, और आपका अन्य कोई कारण नहीं है। भगवान खुद ही अपने आप में संपूर्ण है। ये भागवत के 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 15वां श्लोक है, जो गजेंद्र मोक्ष में आता है। तो जो भौतिक प्रकृति होती है, ये जो विज्ञान है, जितना भी हम लोग जो साइंटिस्ट जो है ना नासा के, पाश्चात्य विज्ञान कहते हैं इसको, ये वेदों में ऑलरेडी मौजूद है। ये जो भी है, जैसे वो अभी तो हम लोग मार्स या फिर हम लोग चंद्र तक ही पहुंचे हैं, लेकिन वेद और योग हमारे जो भारत की संस्कृति, हमारे भारत के हीरे है, खजाना है, इसके माध्यम से योगी तो अपने शरीर के साथ ही ऊपर नीचे जाते हैं। ये हजारों मिलियन डॉलर खर्च करके सिर्फ एक यान लेके इधर उधर जाते हैं। लेकिन हमारे जो योगी हैं, संत है, महात्मा है, आज भी, आज की भी बात कर रही हूँ, कुंभ मेला में इतने सारे आए थे, योग विद्या से वो स्वर्ग लोक, ऊपर ब्रह्म लोक, जो लोक में जा सकते, वैकुंठ लोक में भी जाके आते हैं। उनकी प्योरिटी और शुद्धता पे है। तो इतना सब कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नाम जप करो, और जब नाम जब शुद्ध हो जाएगा आप खुद ही ऊपर उठ जाओगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है जो नासा के साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक समय तक, जैसे उनकी उम्र 100 साल है, अभी तो 70 80 90 साल कोई जीता है, तब तक अब रिसर्च करते रहो, रिसर्च करते रहो, इधर उधर जाओ मर जाओगे, शरीर छूट गया। अभी वो शरीर कौन से योनि में गया पता नहीं है, क्या फायदा हुआ, उन्होंने तो अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में नाम जप में लगते हैं, तो हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जो व्याख्या है यहाँ पे बताई गई है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण में ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते हुए, जो ब्रह्म मीन्स कृष्ण मीन्स भगवान बताए गए हैं, तो ब्रह्म शब्द से महान तथा प्रत्येक जीव का पालन करता बता रहे हैं, कि हमारे जो माता पिता है, हमारे के हम वो कहते हैं ना, तमेव तुम ही हो माता तो पिता तुम ही हो, तो तमेव माता से पिता तमेव। तो ये जो है ये हमारे भगवान ही है, जो हमारे सब कुछ है। और ये जो ऊपर जो आकाश है जिससे महतत्व निकलता है, उस आकाश की महानता की ओर वो आकृष्ट होते हैं। हम कभी कभी ऊपर देखते, कभी सवाल नहीं आता कि ये तारे टिमटिमाते कैसे हैं, ये तरंगते कैसे हैं। कई सारे जो साइंटिस्ट बने इसी क्वेश्चन से बने हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई मार्ग नहीं मिला। तो हर चीज का, हर प्रश्न का उत्तर एक है अध्यात्म, भगवान की शरण ग्रहण करो। और फिर जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, भगवान अंदर से आपको जवाब लेने लगते हैं। तो अब देखना कभी कभी आपको ऐसा उत्तर फट से मिल जाता है। तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की महानता की ओर आकृष्ट नहीं हो पाते कई जो योगी होते हैं, जो सांसारिक जीवन में फंसे होते हैं, जो संसार का अनुभव करना चाहते हैं, या फिर कोई संसार से परेशान होके जब साधना करता है, जैसे मुझे छोड़ना है, तो भी वो स्वार्थ कहा जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे पाने से ज्यादा मेरी इच्छा को
मेरी इच्छा को जो धारण कर लेता है वो ही महान भक्त होता है। तो भगवान के पास भगवत गीता में भी अर्जुन ने भी ये स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, और इस प्रत्येक वस्तु का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान के षड जो है परम पूर्ण कौन है? भगवान ही है उसमें। तो श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं इसमें, क्या कहते हैं प्रार्थना? शिव अग्नि सूर्य इंद्र, ये सब देवता है, इत्यादि देवता, ये ब्रह्मांड के सारे जीव आपसे स्वतंत्र उत्पन्न नहीं रह सकते, ये सारे भगवान के कंट्रोल में है। शिव जी भी भगवान के ही कंट्रोल में है, शिव जी तो को बहुत महान है। तो शिव जी भगवान के बिना रह नहीं सकते, वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और शिव जी की कृपा से भगवान की भक्ति मिलती है, बहुत ही आसान। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो श्रीधर स्वामी जो वैष्णवाचार्य, कि वेद मंत्र दृष्टियों से बोलते हैं। जैसे हम वेद मंत्र बोलते हैं, वेद बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन वो विविध रूप में प्रकट होने वाले अजन्मा आप ही के बारे में कहते हैं। सो वेदों की स्तुति करना मीन्स इनडायरेक्टली भगवान की स्तुति करना होता है। तो आगे हम 16 श्लोक में देखते हैं। 16वें श्लोक का अर्थ जानते हैं हम, हालांकि हमारे पास समय कम है। तो 16वें श्लोक में क्या बताते हैं वेद क्या कहते हैं? कि त्रिलोकपति, तो भगवान त्रिलोकपति नहीं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पति है। तो यहाँ पे हमें बताने की त्रिलोकपति भी क्या है? तीन भुवनों, जो भूर भूर भुवस्व है ना, तीन लोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त क्लेशों से छुटकारा पाते हैं। तो कहते हैं ना हम, वो एक मंत्र भी आता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि गोविंद, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, हमारे सारे क्लेशों को दुखों को दूर करने वाले कौन है? भगवान गोविंद। भागवत में ये श्लोक आता है। तो वेद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनकर, जो अब हम कथा सुन रहे हैं, हमें नहीं पता, जैसे हम ये सुन रहे हैं भगवान के बारे में, वेदों की स्तुति सुन रहे हैं किसी की भी, तो ये हमारे पापों को नष्ट करते जा रहा है। वहां से हमारे जो रजिस्टर भरा हुआ हमारे पन्ने फटते जा रहे हैं, हम नहीं समझ रहे। तो मे बी हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है, वो पन्ना वो फट गया, वो जल गया। तो इस तरीके से ये काम करती है, हमें जाने अनजाने में हम समझ नहीं पाते। तो ये बता रहे हैं वेद यही बात, कि ब्रह्मांड के सारे दूषण को वो ढो डालती है जो। और फिर उन लोगों के बारे में क्या कहना, जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों की बुरी आदतों से स्वयं को काल से मुक्त कर लिया है, और परम पुरुष आपके असली स्वभाव के, जिसके भीतर अनंत कोटि आनंद भरा हुआ है, और आपकी पूजा करने में समर्थ है। ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात कर रहे हैं वेद यहाँ पे बता रहे हैं? गुरु की। तो जो प्योर डिवोटी होते हैं वो गुरु होते हैं, वो प्योर होते हैं। और जो भी भक्ति में एकदम प्योर होता है, जिसके लिए सिर्फ कृष्ण ही सब कुछ है, सिर्फ भगवान ही एक। मेरे जीवन में कुछ संकट भी आए तो भी भगवान, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान की लाख लाख कृपा है, हमारे पास सब कुछ सही है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे ठीक है, पोते ठीक है, सब सब ये भगवान की बहुत बहुत कृपा है। भगवान की कृपा ये नहीं होती, ये तो भगवान दे देते हैं। लेकिन भगवान की कृपा, असली कृपा कब होती है? भयंकर रोग आता है, सारा भगवान वैभव छीन लेते हैं, अब संकटों का पहाड़ पड़ जाता है, सब तो ये कहते हैं भगवान की कृपा है। और उसमें भी स्थिर होकर अब बोलते नहीं, भगवान मेरे साथ है, और जो भी भगवान कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं भगवान की कृपा। ये भगवान की कृपा नहीं, ये तो माया है। जो भगवान हमको देखे, हम माया में फंस रहे हैं। लेकिन रियल जो हमारे पास सुख होता है तो हम भगवान को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब दुख होता है ना, पीड़ा होती है ना, तो हृदय से भगवान को पुकार जाती है, और वो पुकार भगवान की तरफ पहुंचती है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी जो है, पिछले श्लोकों के जो वर्णन किया है वेदों ने, उसी के बारे में आगे जाके बता रहे हैं कि सारे जो वेद हैं अपनी श्रेष्ठता के सर्व कारण के रूप में भगवान को घोषित कर रहे हैं। भगवान को घोषित कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक जो समझदार सूझा हुआ व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको चाहिए कि वो भगवान की पूजा करना स्वीकार करे। हम इधर उधर से हट जाए, और भगवान के चरणों पे अपने आप को समर्पित करते भगवान की पूजा करना आरंभ करें। यहाँ पे बताया गया है। तो आगे श्रीधर स्वामी बताते हैं कि सारे वेद आपके दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, इसीलिए सारे विचारशील व्यक्ति आपके सर्व मंगलकारी गुणों को सुनने और उनका कीर्तन करने आते हैं, और उनके लिए आकर्षित होते हैं। इस तरह आपके चरण कमलों का स्मरण करके वो भौतिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। देखो, हम कहीं भी जाते हैं, भगवान की चर्चा होती है, कहीं भागवत चलती है, कहीं रामायण चल रही है, कहीं भगवत गीता चल रही है, तो चर्चा किसकी हो रही है? भगवान की चल रही है। और ये कहते कि एक सुवर्ण युग है, ये ऐसा कलयुग का मौका है जहाँ पे भक्ति बढ़ रही है। तो इसमें जितना अपने आप को बचा सकते हो बचा लो। तो भगवान का ही गुणगान होता है, और किसी का नहीं होता है। किसी का होता भी होगा तो एक दिन दो दिन होगा, बस उतना एक टेम्पररी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चल रहा है, भगवान का ही गुणगान होता है, और भगवान के बारे में ही बोला जाता है।
तो आगे 17वें श्लोक में हम जानते हैं क्या कह रहे हैं। वेद क्या कह रहे हैं कि यदि वे आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं, कोई भी जीव भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो कहते हैं कि वो सांस लेते हुए भी वास्तव में जीवित है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि जो नाम जप करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, तो जैसे सूर्य की किरणें जीव के इस पे पड़ती है, हमारे तालू पे पड़ती है, हम बाहर निकलते हैं, तो हमारी सूर्य भगवान जो होते हैं हमारी आयु कम कर रहे हैं, छीन रहे हैं धीरे 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 धीरे। लेकिन जो भगवत भक्त होता है उसकी आयु सूर्यदेव छीनते नहीं है, क्योंकि वो नाम जप करता है। लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा से वो जीव को आयु मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं इस शरीर को ज्यादा लंबा रखोगे तो रोगों का घर बन जाता है। हम जी नहीं सकते ज्यादा, एक ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कोई 100 साल जी लेगा, उसके ऊपर इसका कलयुग में तो जीना असंभव है। हार्डली 10-15 साल आगे पीछे हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सांस लेता है वही वास्तव में जीवित है, जो भगवान के अनुयायी है, बनते हैं, भक्त बनते हैं। और बाकी जो सांस ले रहे हैं उनकी सांस कैसी चल रही है, धोखने की जैसे चल रही है, बता रहे हैं। तो कह रहे कि भगवान आपकी एकमात्र कृपा है कि महत तत्व और मिथ्या अहंकार से जो प्रारंभ होने वाले तत्वों में इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया। तो ये अंडे कैसे जन्म लेते हैं, भगवान से जन्म लेते हैं। और इसमें महत तत्व आता है, फिर वो एक एक करके अहंकार, मिथ्या अहंकार, एक एक रूप, जो हमारी इंद्रियां है, सब कुछ वहीं से निकलता है। और फिर वो एक जीव को मिलता है। तो पता नहीं भगवान ने ऐसे सृष्टि कैसे की, जो समझना मुश्किल है, वो भगवान ने एक पल में रच भी दी। तो कैसे है, तो ये इतने सारे ब्रह्मा के जो अंड है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मा के अंड है, तो ये सारे अंडे निकले, उसमें ब्रह्मा जी आए, फिर उसमें 14 भुवन आए, फिर उसमें हम आए। तो ये सारा है। तो इसमें अन्नमय इत्यादि रूपों में आप ही चरम है। तो हमारे जो शरीर है, शरीर के 5 लेयर होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से 5 पढ़े थे मैंने। 5 लेयर होते हैं। तो हम एक एक लेयर से अंदर जाते हैं, लेकिन जब हम प्राणमय में पहुंच जाते हैं तो हम भगवान आत्मा का आत्म साक्षात्कार कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे अन्नमय स्वरूप। तो ये जो स्वरूप है हमारे सारे, ये भगवान के दिए हुए हैं। और जीव के साथ भौतिक आवरण में प्रवेश करके उनके जैसे ही ये स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो हमारा एक स्थूल शरीर है अंदर, उसके सॉरी ये हमारा स्थूल शरीर है ऊपर। हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर आत्मा है। तो क्या बता रहे हैं, ये जो 2 शरीर है भौतिक स्वरूपों से भिन्न है, और आप उन सबों में वास्तविक हो, अंदर बैठे हुए आत्मा के साथ जो परमात्मा बैठे हैं। तो हमारे शरीर के 3 लेयर होते हैं। आत्मा, आत्मा के ऊपर होता है सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर होता है कारण शरीर, जिसको सूक्ष्म स्थूल शरीर कहते हैं। तो 3 लेयर होती है। तो जब हम इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं हमको स्थूल शरीर मिलता है, और उस स्थूल शरीर पर अलग अलग सूक्ष्म शरीर चढ़ाए जाते हैं, जैसे कपड़ों की तरह। लेकिन जब इस भौतिक ब्रह्मांड से हम बाहर जाते हैं वैकुंठ में, तो सूक्ष्म शरीर तो हमारा जाता ही है, साथ साथ में हमारा स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाता है, और हमको अंदर आत्मा को आध्यात्मिक शरीर मिलके हम ऊपर उठ जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के भी बहुत प्रकार है, मैं हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जैसे यातना शरीर है, देवलोक का शरीर है, चंद्रलोक का शरीर है, सूर्यलोक का, अलग अलग सूक्ष्म शरीर होते हैं, सॉरी स्थूल शरीर होते हैं। तो यहाँ पे ईशोपनिषद में बताया गया है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तास्ते प्रेत्य भिगच्छन्ति ये के चात्महने हनो जनः। तो आत्मा का जो हंता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे श्रद्धावेन अहंकार और अज्ञान से पूर्ण लोगों के नाम में लोग अब अलग अलग लोकों में प्रवेश करना होगा। असूर्या का अर्थ है दानवों द्वारा प्राप्त किया जाना, असूर्या यहाँ पे बताया गया है। और दानव ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें भगवान विष्णु में कोई आसक्ति और भक्ति नहीं होती। जो भगवान के अगेंस्ट है वो राक्षस असुर दानव है। और जो भगवान से सन्मुख है, भगवान की भक्ति में लगे हैं, वो कौन है, सुर है, देव है, देवी देवता उनको कहा जाता है। तो अग्नि पुराण में भी बताया गया है कि द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णुर्भक्ति परो दैव आसुरस्तर्प द्विपर्यः। तो इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न है, एक है देवी और एक है दानवी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं वो है देवी, और जो उनके विरोध करते हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं, अगेंस्ट है, उनको कहा जाता है दानवी। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। भगवत गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवा नमस्कुरु माँ में वैश्य युक्त युक्त एवं आत्मानम मत परायण। तो ये मेरा फेवरेट श्लोक है, मैं हमेशा ये श्लोक को मेरे दिमाग में रहता है। मुझे बहुत फेवरेट श्लोक है ये भगवत गीता का, कि भगवान क्या कह रहे हैं, मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। भगवान ये बार बार बता रहे हैं।
तो पूरी तरह से मुझ में लीन हो जाओ और फिर तुम मेरे पास ही आओगे। और कितनी भी हमारे पास अयोग्यताएं हो, दुर्बलता हो, कुछ भी नहीं, हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, मन से तन से कुछ भी हो, लेकिन क्या है, इसके बावजूद भी मनुष्य मनुष्य जो स्वेच्छा से भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, विश्वास पात्र बन जाता है, उसका भगवान का दास बन जाता है, तो वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है, फिर वो दिव्य हो जाता है। उसकी कोई भी त्रुटियां नहीं रहती। जैसे कठोपनिषद में भी कहा गया है कि समस्त नित्य एवं चेतना जीवों में ऐसा है जो कि हर एक आवश्यकता है जो पूरी कर सकता है। हम हमारी सारी इच्छाएं हम यहाँ पे पूर्ण कर सकते हैं, हमें क्या नहीं मिल सकता। तो भगवान क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मन। हम भगवान हमको ये नहीं करे मुझे पंच पकवान का भोग लगाओ, मुझे फोटो दो, मेरे लिए ये करो। भगवान हमको एक चीज मांग रहे हैं, हमको मांग रहे हैं मन, क्योंकि प्रेम मन से होता है। और जब मन चला जाता है तो प्रेम होता है, और प्रेम होता है तो मन भी चला जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो भगवान इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मुझसे प्रेम करो, मुझे मन दो, और जो मुझे मन दोगे, मुझसे प्रेम करने लगोगे, तो अपने आप सारी चीजें मेरे लिए करोगे, और फिर तुम मेरे पास ही आओगे। तो इस तरीके से तो जो बुद्धिमान आत्माएं उनके धाम में उनकी पूजा करती है, उनको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। कहते हैं हम, शांति 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 कहाँ से आएगी, शांति आएगी सिर्फ भगवान की भक्ति से। अन्य किसी भी विधि से भगवान की भक्ति शांति नहीं आ सकती। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बताया गया है, माया के इन भुलक्कड़ बंदियों को माया पुकार पुकार कर कहते हैं। ये उपनिषद में क्या कहते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्था पुत्रा, आये धामानि दिव्यानि तस्थु। कि हे अमरता के पुत्रों, जो कभी दैवलोक में वास करते थे, सुनो। देखो, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये उपनिषद में, कि अमरता के पुत्रों जो क्या कहते हैं, क्या पीते हैं उसको, नेक्टर, अमृत अमृत। तो जो देवलोक में, स्वर्गलोक में अमृत पीते हैं, तो अमृत पी के वो लोग अमर होते हैं जो देवी लोक में रहते हैं। तो उनको क्या कह रहे हैं कि जो आप वहां पे वास कर रहे हो, फिर भी आप सुनो। एक जीव सजीव माना जाता है कि वो भौतिक शरीर में, वास्तव में जो हमारा भौतिक शरीर क्या है, मृत्यु यंत्र है, मृत्यु का यंत्र है, मृत यंत्र, कोई जीवित नहीं है, बस चल रहा है, टेम्पररी। तो जो प्रकृति के गुणों के द्वारा संचलित है, ये तीन गुण हमको चला रहे हैं, कि गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाने के लिए कई सारे सपोर्ट सिस्टम चल रहे हैं जो हमें नहीं पता, हमको लगता है हम स्वतंत्र हैं, नहीं, हम बंधे हुए हैं जेल के अंदर। तो दूसरी ओर जो भौतिक शरीर के जिसे शोषण करना हो, तो उसके लिए जड़ पदार्थ मानते हैं, ये इसको इसको इसका शोषण करना है, इस शरीर का, दुखों से, उसके कर्मों से, इसलिए शरीर दिया गया है। तो ये सजीव बुद्धि जो होती है, ये इससे संबंधित होती है, इसकी कनेक्टेड होता है। तो अपनी बुद्धि से अधिक शक्तिशाली जो है भगवान है, जब हम उनके पीछे जाएंगे तो हम इससे इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रकृति के पीछे जो बुद्धि कार्य करती है, वो अ, वैदिक सभ्यता उन देवताओं से संबंधित मानती है। जो प्रकृति होती है वो भी भगवान से कंट्रोल में होती है, लेकिन प्रकृति को भी सपोर्ट करने वाले देवी देवता होते हैं। तो अधिक जो, अभी ये बहुत ही चीज गहरा विषय है, इसको हम अगर डीप में नहीं जा सकते, लेकिन प्रकृति के पीछे जो बुद्धि कार्य करती है, उसे वैदिक सभ्यता उन देवताओं के संबंधित मानती है। तो जो लोग कहते हैं ना, नेचर, प्रकृति है जो जीव को कंट्रोल करती है। हम जिस धरती पे रह रहे हैं, उस धरती पे जो भी होगा वो हमें सहना पड़ेगा, उसके अंडर रहकर, क्योंकि हमारा कर्म आता है पीछे से। और कभी कभी क्या कहते हैं, वो जो देवी देवता उससे कनेक्टेड होते हैं, उनसे कैसे संबंधित, जैसे पृथ्वी माता है, वो कभी भूकंप करेगी, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी, तो वरुण देवता है, तो उनसे बारिश, तो इस तरीके से वो बता रहे हैं। तो विविध तत्वों के जो अधिष्ठाता देवता है, वो स्वयं भगवान से संबंधित है, और भगवान के द्वारा ही उनको वो शक्ति मिली है। लेकिन वो यहाँ पे पाप की वजह से यहाँ पे डिजास्टर होता है, और वो जीव उसमें फंस जाता है। तो प्रकृति के साथ साथ देवी देवता भी कनेक्टेड होते हैं। तो जो जीव होता है, उसको वो ठीक से कार्य नहीं कर सकता, अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं है, वो भगवान के निर्देशन के आधार पे नहीं चल रहा है। तो भैया भगवान गीता में भी भगवान ने कहा है, मैया दक्षिण प्रकृति स्वीयते सचराचरम सचराचरम, हे तो नाने न कौनते यह जगत विपरिवर्तते। तो हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति जो कि मेरी एक शक्ति है, देखो ये बता रहे हैं भगवान, ये सारी प्रकृति मेरी शक्ति के अध्यक्षता में कार्य कर रही है, समस्त जड़ और चेतन प्राणियों को भी उत्पन्न कर रही है, उसके शासक के अंतर्गत ही ये सारा जगत बार बार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या बता रहे हैं, महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मैं ही इसको प्रकट करता हूँ, अप्रकट करता हूँ, और मेरे ही अंडर ये सारी चीजें एक्टिव है।
बिना भगवान के कोई भी जो प्रकृति की चीजें हिल भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि बिना भगवान के भक्ति के या भगवान के इच्छा के बिना वहां पे पत्ता भी नहीं हिल सकता। आगे श्रीधर स्वामी यहाँ पे बता रहे हैं तो इसी श्लोक में कि हे नरहरि, जिन लोगों ने ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, हमने जैसे मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, और अगर हम भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण और सारे भक्ति के कार्य करके आपकी पूजा करने से चूक जाते हैं, तो व्यर्थ ही जीवित है और धाकनी के समान ही श्वास लेते रहते हैं, तो हम जल जाएंगे। जो 84 लाख योनियां है उसमें फंस जाएंगे और हम इस जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण, ये नवदा भक्ति में से कोई भी एक अंग अपना के भगवान को पा सकते हैं। अदरवाइज भगवान को पाना असंभव है। एक कथा बतानी थी गुरु के बारे में, लेकिन हालांकि हमारे पास समय की शॉर्टेज है, तो मुझे लगता है मैं अगले सत्र में कोशिश करूंगी। और 7 चक्र के बारे में ही बताया था, लेकिन 18वें श्लोक में आते आते हमें रुकना पड़ेगा। हम 17 तक हो गए, 18वें श्लोक आगे हम नहीं ले पाएंगे। तो अगले सत्र में हम शुरुआत करेंगे 18वें श्लोक में, जिसमें हम 7 चोकरा योग साधना इसके बारे में एक मैं शेयर करूंगी, एक प्रेजेंटेशन शेयर करके हम जानेंगे कि वो क्या है। आगे वाले जरा योग साधना और अलग अलग योगी यहाँ से कैसे जाते हैं इसके बारे में वेद बता रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। और एक गुरु शिष्य की एक स्टोरी है, वो भी शायद हम इस सत्र में नहीं सुन पाएंगे, तो अगले सत्र में सुनेंगे। तो इधर तक ही आज ही हम रुकते हैं, 17वें श्लोक तक। 18वें का हम अर्थ अगले सत्र में जानेंगे। मुझसे कोई त्रुटि होगी तो हम विष्णु से प्रार्थना करेंगे और फिर हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आज हम यहीं रुकते हैं। मैं अनुपमा जी को आमंत्रित करूंगी, अनुपमा जी आप आए और सत्र को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दीदी। एक दो लाइन बोलूंगी। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारी प्यारी श्रद्धा दीदी ने बहुत सारा ज्ञान रूपी खजाना हमें आज दिया है। वे हम सभी के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का एक बहुत बहुत बड़ा स्रोत है। नवविधा भक्ति में से कौन सी भी एक भक्ति करना है, ये दीदी ने हमको आज सिखाया है। और वेद स्तुति में बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो दीदी ने तो बहुत बोला है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बहुत सुंदर कुछ मिला है। तो आज अगले दिन होने वाले कार्यक्रम के विषय में बोलती हूँ। कल 20 अप्रैल रविवार सुबह 7 बजे से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 ज्ञान मंथन सत्र होगा। वक्ता हमारी आदरणीय भागवत रसिक कुटुंब के अध्यक्षा जयश्री दीदी होगी। तो हम आज भगवान की आरती की तरफ चलते हैं।
है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आज के ज्ञान मंथन सत्र में आए हुए सभी साधकों को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ। हमारी भागवत टीम, हमारी आदरणीय जयश्री दीदी, आदरणीय रिम्पी दीदी, आदरणीय मीनाक्षी दीदी आणि आदरणीय श्रद्धा दीदी, वो सभी की मैं आभारी हूँ। तो अभी समापन प्रार्थना की तरफ जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।